हेलो बच्चों, आज हम लोग पीवीटी गेस से हिंदी पढ़ रहे हैं। जो जिस बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा देनी है क्लास 10 की, वो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग इस चैनल पे पीवीटी का सभी सब्जेक्ट का पूरे वीडियो को कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं हिंदी का चैप्टर 5वां, नागरीय लिपि। क्या है नागरीय लिपि? इसके लेखक हैं गुनकर फूले। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि टेनीसन किस भाषा के कवि हैं? टेनीसन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी। किस भाषा के? अंग्रेजी। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव। क्या है? देव। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से? भारतीय लिपियों की कहानी से। कर्नाटक प्रदेश का कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेला गोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेला गोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो जैनियों। किसका? जैनियों का। किस शासक ने किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पे नागरी लिपि में रास रामसीय अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पे नागरी लिपि में रामसीय अंकित है? बादशाह अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने। धारा नगरी का कौन शासक अपने धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? विद्यानुराग के लिए क्या है? इतिहास में प्रसिद्ध है। परमार शासक भोज। कौन? परमार शासक भोज। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां हिंदी तथा क्या इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा क्या इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। क्या? सरहपाद। विजयनगर के राजाओं के लेखों की विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि का क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी नंदी नागरी लिपि। भारतीय लिपियों की कहानी। क्या है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक का रचयिता गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की। परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? नगरी के। नागरी लिपि निबंध के लेखक निबंधनकार कौन है? नागरी लिपि नागरी लिपि निबंध के लेखक निबंधनकार कौन है? तो गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो निबंध। कौन सी विद्या? निबंध। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। दक्षिण भारत। कहाँ की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी। क्या है? नंदी नागरी। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच संबंध के बारे में बताया है? 10वीं 11वीं सदी में क्या है? किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? इसका आंसर होगा शाहनामा। शाहनामा।
ईसा की 14वीं-15वीं सदी के ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। लेखों की लिपि क्या क्या है? नांदी नगरी। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पे वीर वीर कलस्य के जैसे शब्द खालिस्तान लिपि में अंकित है। इसका आंसर होगा देवनागरी। सरहपाद की कीर्ति है। सरहपाद की कीर्ति है क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश। हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किसमें? देवनागरी लिपि में। हिंदी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी में। बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। किस समय का? 1020 ईस्वी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी। कब से? 8वीं सदी से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी। किस लिपि में? देवनागरी। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो निबंध। किस विद्या की? निबंध। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे? कितने पहले? तो 2 सदी। कितने पहले? 2 सदी। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मणी। मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है? मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है? इसका आंसर होगा मराठी। किस भाषा को? मराठी। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। क्या कहा जाता होगा? देवनगर। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पे कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पे कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक। कितने? 2500 से अधिक। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? किस परिवेश में? ग्रामीण परिवेश में। किस परिवेश में? ग्रामीण परिवेश में। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। किसे? काशी को। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। कहाँ है? इंदौर के पास। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष प्रख्यात राजपूत राजा था। कौन था? प्रख्यात राजपूत राजा। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 2009 ईस्वी में। कब हुई? 2009 में। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य। किनकी? गुणाकर मूल्य की। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास। कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका
धन्यवाद।